अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। ये साबित मुर्गी मैं अपने लिए नहीं बना रही, बच्चों की आज फरमाइश थी, क्योंकि काफ़ी दिन से रखे हुए थे हमारे पास, पैकेट ही रखी हुई थी, चिकन चौमर रखे हुए थे। तो बच्चों से कल मैंने वादा किया, लेकिन कल नहीं बनाए, तो मैंने बच्चों से कहा था कि आज मैं इन्हें बना कर दूंगी। तो इसमें से मैं लूँगी बोनलेस का सारा गोश्त, उसके मैं क्यूब्स वाली छोटी बूटियाँ बनाऊँगी। बूटियाँ बनाने के बाद ना फिर मैं उसे ना चिकन चौमन और स्पैगेटी में मैं मिक्स करूँगी। और मैं तो वो नहीं खाती, मैं अपने लिए चावल बनाऊँगी। ये जी यूं समझ लें कि आज हमारे बच्चों की ईद हो रही है। ईद हो रही है, बिल्कुल इसी तरह से ईद हो रही है। ठीक है, ये जो हड्डियाँ वगैरह बचेंगी ना, तो ये मैं अपने पुलाव में डाल दूँगी। एक बात अब्बास सबकी अच्छी है कि कोई काम ढंग से करे ना करे, लेकिन ये काम अच्छे से ढंग से कर लेते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग देहात में रहते हैं, शहर में नहीं रहते। अगर कोई मेहमान आ जाए, अब्बास साहब घर पे नहीं है, तो घर पे रखी हुई ये चीज़ें काम आ जाती हैं। अब जैसे कि अब्बास साहब ने 2 पूरी साबुत मुर्गी लेकर फ्रीज कर दी थी, और उनका गोश्त वगैरह नहीं बनाया था, उन्हें छील पुल करके ना बस ऐसे करके ना जैसे ये साबित सी ऐसे रख दिया। अब एक मुर्गी मैंने बना ली है, एक मुर्गी फ्रिज में पड़ी हुई है, एक मुर्गी और मंगवा कर ना एक्स्ट्रा रख लेंगे, क्योंकि मेहमान आधे चले गए हैं, आधे रह गए हैं। आधे आधे करके सबकी दावत कर रही हूँ इंशाल्लाह। जब मेहमानों की दावत करूँगी, क्योंकि अभी इनका प्रोग्राम है, कुछ आ जा रहे हैं, कुछ मेरे ख्याल से ट्यूसडे और फ्राइडे को जाएंगे, तो उनके जाने से पहले दावत करेंगे। कुछ रखा हुआ है गोश्त, कुछ और मंगवा लेंगे। तो ये मैंने लेग पीस रख दिए हैं, और लेग पीस कुछ उसके अंदर भी रखा है फ्रिज में, और कुछ मैं और मंगवा लूँगी ये मेहमानों के लिए रोस्ट के लिए। बाकी जो होगा नसीब में मेहमानों के, कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, होता वो ये जो मंजूर है खुदा को, जो उनके नसीब में होगा वो इंशाल्लाह डबल डबल हमारे घर में बन जाएगा खाना। अल्हम्दुलिल्लाह आग जल गई है, और पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। इसके अंदर मैंने 2 चमचे नमक और 2 चमची मैंने घी की डाली। ऑयल नहीं था मेरे पास। और ये मैं प्याज देना एक साथ ही काटी, बड़े बड़े पहले मैंने प्याज काटे इस तरह से, लेकिन बच्चे कह रहे कि अम्मी इतने बड़े बड़े प्याज ना हो, तो फिर मैंने ये वाले प्याज काटने शुरू कर दिए। वैसे तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डलती है, मटर है, शिमला मिर्च है, और काफ़ी लोग गाजर भी डालते हैं, लेकिन ना मुझे शिमला मिर्च मिली, ना मटर मिले, और ना ही गाजरें मिली। बस खाली प्याज और चिकन वाले मैं स्पैगेटी बना रही हूँ। और ये वाली स्पैगेटी है जो कुछ मैंने अपने इलाके, यानी कि इलाके शहर से काफ़ी दूर जहर पीर से ली थी, और कुछ मैंने कराची से मंगवाई है। ये वाली ये चीज़ कराची से आई है, और ये चीज़ मैंने अपने इलाके से ली है। अब इसमें पता नहीं क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क नहीं। ये चिकन चौमन है, ये दोनों चिकन चौमन है, ये भी चिकन चौमन है, और ये पता नहीं क्या है। अहमद साहब कह रहे इसे पढ़ना नहीं आ रहा। क्या है सामने लिखा हुआ है फजीता। फजीता स्पैगेटी। हाँ, ये फजीता स्पैगेटी है। और ये क्या है? ये चिकन ना, ये चिकन स्पेशल है। ये देखे चिकन स्पेशल, पता नहीं क्या क्या लिखा है, फजीता है। चिकन चिली स्पैगेटी। हाँ, चिली स्पैगेटी। ये एक किस्म की नहीं है, ये मेरे पास है 2 किस्म की हैं। अब बनाऊंगी मैं एक ही तरीके से। ये देखे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डली हुई, लेकिन मेरे पास ये इतनी चीज़ें नहीं है। अब मैंने बच्चों से कहा कि आलू डाल दूँ, कहने लगे नहीं आलू कौन डालता है स्पैगेटी। तो मैंने कहा बस फिर आप प्याज वाले ही कहो, तो प्याज वाले से गुजारा करेंगे। ये जो हड्डी आपको नज़र आ रही है,
ये मेरे चावलों में जाएंगे, राइस में जाएंगे, और ये चिकन क्यूब्स मैंने मैं बनाए। समझे शायद कह रही थी कि ये जो हड्डियाँ आपको नजर आ रही हैं ये मेरी है। हाँ तो मेरी तो है ना, मेरी हड्डियाँ नहीं है, चिकन की हैं। चिकन की तो है, लेकिन खाऊंगी तो मैं ना। हाँ। फाइनली बारी आ गई है चिकन चौमन डालने की। और चिकन चौमन ये मैं साबुत नहीं डालूंगी, 2 करके डालूंगी, क्योंकि एंड पे ना मुझे ना चिकन मिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आज मेरी रोटी पकाने से जान छूट गई है, क्योंकि रोटियां पका पका के मैंने अपने हाथ है ना जख्मी कर लिए। ये देखें, ये जला हुआ, ये जल गया, और ये देखें ये जल गया। अब तब खुला तंदूर होता है ना तो रोटी आसानी से लग जाती है। ये चीज़ जो ना, ये चीज़, इन चीज़ों ने ना मेरे हाथ को पूरा जला के रख दिया। आज मैंने अपनी जान छुड़वा ली, क्योंकि बच्चों की फरमाइश से पैकेट है कि मेरे चावल बन जाएंगे तो जान छुड़ जाएगी शाम तक मेरी, कि बच्चों को रोटी बना के देनी नहीं पड़ेगी। लेकिन कल तो बनानी पड़ेगी ना फिर कब तक? बकरे की माँ कब तक खैर फिर मनाएगी। कब तक? इसीलिए तो मैं 1-2 दिन से कह रहा हूँ जी राबिया को कि जो है ना मैं तुम्हें तंदूर लगा के दे देता हूँ। चलो स्टैंड वाला तंदूर, चलो खड़े होकर तुम उस पर रोटी बना लिया करना। अब मशवरा हमारा चल रहा है, देखते हैं जी क्या होता है क्या नहीं होता। पर जो अल्लाह को मंजूर होगा वही हो जाएगा, जो नसीब में है। अब नसीब में ये चोटें थी, ये मुझे लग गई। अब जो 3-4 नसीब में जगह होगा वो लग जाएगा। 3-4 जगह से जल गई है। हाँ जी। फाइनली जी बाहर आ गई, और बच्चे जो है ना हमारे, ये देखें इंतज़ार कर रहे हैं बैठे हुए कि भाई जल्दी जल्दी पक जाए और हम खाएं। हाँ, अद्दी की बेटी भाग रही है इधर, छुप रही है। कैरी बनी। चलो चलो। फाइनली समैया बाहर आ गई, और मेरे बच्चे ना लाइन लगाकर बैठ गए। पहले तो अंदर बैठे रहते हैं, अभी लाइन लगाकर चरपाई पे बैठ गए। वैसे चिमटा तुमने सही बनाया हुआ है अपने लिए ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। अब क्या करूँ, हाथ से तो निकालने से रहे आदि की तरह। चिली सॉस है नहीं मेरे पास, ना केचप है, तो मैंने कहा बस सोया सॉस है यही डाल दूं। अब केचप किससे मंगवाऊँ, शहर जाना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, इसलिए फ्रिज में सब चीज़ें स्टॉक रखती हूँ। लेकिन बच्चे हमारे नहीं छोड़ते, वो पापड़ खा रहे हैं तो केचप लगा के खा रहे हैं, बिस्किट केचप लगा के, रोटी खा रहे तो रोटी पे रोल बना के उसके अंदर प्याज वगैरह रख कर वो खा रहे। अब कहाँ से लाओ, मैंने बच्चों से कहा कि इसी तरह से आपको खाने पड़ेंगे। अब देहात के बच्चे भी देहात के बच्चे नहीं रहे, अब देहात के बच्चे भी यूं समझ लें कि शहर वाले बच्चे हो गए, और देहात भी अब वो देहात नहीं रहे। नहीं रहा ये तो हमने थोड़ा बहुत अपने कल्चर को ज़िंदा रखा हुआ है, वरना ये चीज़ें तो कब की ख़त्म हो चुकी हैं। हाँ जी। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अब दूर दूर तक उनका कोई नामो निशान नहीं है। ये तो है। आने वाले वक्तों में ये होगा कि ये अभी जो तुम खाने शहरों में हम खा रहे होते हैं, वही सारा कुछ तो अब यहाँ पर भी मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह से जी अब ये भी फैसिलिटी है। हमारे गांव के हिसाब से बात करूं कि अगर हमें शहर से कोई पिज़्ज़ा या कोई विंग्स वगैरह ऑर्डर करने हो तो हम ऑर्डर करते हैं, और 10 किलोमीटर से डिलीवरी देने के लिए बंदे आ भी जाते हैं, लेकिन वो गांव में नहीं आते, वो हमें रोड पे खड़े होकर फ़ोन करते हैं तो हमने जाके वहाँ से पिक करना होता है। लेकिन ये है कि अब डोर टू डोर डिलीवरी जो है ना वो गाँव में भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। चिकन हमारा रेडी हो गया, और समैये भी देखे ठंडी हो गई हैं, और मैं अभी इसमें और समैये नहीं है अब जो कुछ भी है समैये है या कुछ भी है, मैं तो इन्हें समैये ही कहूँगी। वैसे तुम क्या, हमारे गांव वाले ही इन्हें नमक मिर्च वाली सवैयाँ कहते हैं जी। हाँ जी। सब्र नहीं हुआ ना। और ये थी भी मेरी इस बेटी की सबसे ज़्यादा फरमाइश ना, ये अच्छा हादिया की, हाँ जी।
कि आज अम्मी ये बना के दो थोड़ा उसको भी मौका मिल गया कि चलो आज हाथ नहीं जलेंगे, बचत हो जाएगी। लेकिन इधर आओ, फाइनली लुक दिखाने दो, फाइनली लुक। बकरे का हटो। कब तक खैर मनाएगी? ये देखें छुरी के नीचे तो अभी आना इसके है। अंदर काफ़ी सारी चीज़ों की कमी है, लेकिन बस मतलब सही कि है। इसके अंदर वो नहीं है ना, क्या कहते हैं, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च, मटर। मटरों का तो सीज़न नहीं है, शहरों में मटर मिलते हैं 12 महीने, गांव देहात में नहीं मिलते। चलो बच्चों, चलो भाई सब बच्चे खाओ, आराम से बैठ के एंजॉय करो। मेरी बारी आ गई मेरे खाने बनाने की। हाँ, वो अपने लिए बना रही हैं जी चावल थोड़े बहुत ना। हाँ जी। जी आप तो वैसे मजाक समझते होंगे कि शायद भाई जो है ना वो मजाक करते हैं, लेकिन रियल में अभी आपको दिखाऊं, अद्दी भी बैठ के खा रही है। तो अद्दी से पूछते हैं, अद्दी ए जिंदगी पहले करें खादा हमें? हाँ, गाल कर गाल कर। एक केजा सेवन सेवा केजा से दूँ आप को? वो कह रही है वो जो घर में बनाई जाती थी ना सिवाइयाँ, वो उनकी बात कर रही है। और इनको क्या एक केजा सेवन लून मिर्ची नमक मिर्चों वाली। आप यकीन करें कि हमारे गांव के लोगों को अभी तक भी इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। ये तो राबिया है डिफरेंट खाने वगैरह यहाँ पर बनाती है, और जब हम गांव में भेजते हैं, जैसे अमल कड़े, आप उसको कल वाली वीडियो पे आपने देखा तो काफ़ी सारे लोग जो है ना कमेंट्स भी कर रहे थे कि उन्होंने भी शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है वो रेसिपी। हालांकि वो इंडियन रेसिपी है मेरे ख्याल में, और काफ़ी फेमस है वो ना। तो हर कोई अपनी ज़बान में हर डिश का नाम रखता है। जैसे हम उसको कहते हैं अमल कड़े, कहीं पर उसको बेसन के आलू कहा जाता है, कहीं पर क्या कहा जाता है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके मिनी व्लॉग में, रेसिपी की काफ़ी ज़्यादा फरमाइश है, तो मिनी व्लॉग में रेसिपी पूरी इंशाल्लाह आप सबको बताई जाएगी अल्लाह के करम से इंशाल्लाह। सबको बना के देने के बाद है ना, और बच्चे खाने बैठ गए। यकीन करें मेरी भूख पहले हल्की थी, अभी इतनी बढ़ चुकी है ना, मैं ये चाह रही हूँ जल्दी जल्दी मेरे चावल बन जाए। माशाल्लाह से ये देखे हड्डियाँ मैंने मुर्गी की भून ली है मसाले के अंदर। और 1 किलो चावल है, क्योंकि स्पैगेटी तो अभी ख़त्म हो जानी है, इसलिए 1 किलो चावल बना रही हूँ कि बच्चे अभी भी खा लेंगे और सुबह नाश्ते में भी खा लेंगे। मुझे नहीं लगता कि नाश्ते तक बचे, मुश्किल है जो नाश्ते तक बचे। चलें, 2 मुर्गियाँ ले आया था, एक आज ख़त्म हो गई, बाकी एक रह गई, तो फिर शहर आज जाऊँगा तो फिर एक और ले आऊँगा। हाँ, और अब वो देखते हैं किसके नसीब में है किसके नसीब में नहीं है। हाँ, क्योंकि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के मन। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा। बाय बाय।